हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 7.3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले मैं पिछली क्लास में जो मैंने एक चीज़ बताई थी वैसे ये आपको उसमें मिल जाएगा, जो पीडीएफ है ना उसमें मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो ऐसी चीज़ जो सबसे मेन फंडा है ना, ये एक्सरसाइज 7.3 के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है। कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं ना, जो अलाइक वाले नहीं होते, सब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर तैयार करो, फिर रेस्ट्रिक्शन अगर कोई क्वेश्चन में है, जैसे बोल दी जाए कि इवन नंबर या फिर ओड नंबर या फिर स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकता या फिर पहले से कोई आ गया, तो ऐसी चीज़ों को आप सबसे पहले फिल करो। फिर आप चाहो तो बेसिक से कर लो। बेसिक जैसा हमने 7.1 में किया था वो ये बेसिक, वो 7.1 के तरीके से आप यहाँ के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये हमने ऐसे एक फायर का मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था। और अगर आप इससे बेसिक से नहीं करना चाहते, एनपीआर के फॉर्मूले से करना चाहते हो, तो एन पी पी फोर तो होता है परम्यूटेशन। यहाँ पे मेनली परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ही करना चीज़ों का। एन यहाँ पे होता है अवेलेबल कैंडिडेट्स में, कि मतलब भाई कौन कौन यहाँ पे कैंडिडेट्स है। और आर मतलब सीट्स, कितने कैंडिडेट्स को कितनी सीट्स पे बिठाना है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अपर सफिक्स बोलते हैं। ऊपर वाले नंबर को अपर सफिक्स बोलते हैं, नीचे वाले जो आर है उसको हम लोअर सफिक्स बोलते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है। तो ऐसे इनको हमने दोनों तरीके से सोल्व करके देखा था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोगों की एक कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। ठीक है, मतलब 8 लोगों की कमिटी में से हमें 2 लोगों को चुनना है ना, उन्हीं में से चुनना है। तो उन्हीं 8 लोगों में से एक जना बन जाएगा चेयरमैन और एक जना बन जाएगा वाइस चेयरमैन। और इसने बोला है कि अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन चेयरमैन भी बन जाए और वाइस चेयरमैन भी बन जाए, है ना। मतलब चेयरमैन अलग होगा, वाइस चेयरमैन अलग होगा। यहाँ पे वैसे चूज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर एक्चुअली तरीका वही है, चूज मतलब सिलेक्शन है। तो ऐसे नहीं कि कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं एक हद तक, लेकिन आप इसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हो, अरेंजमेंट से भी कर सकते हो। अगर आप ये डिसाइड कर लो, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। अवेलेबल कितने 8 लोग हैं, एक चेयरमैन चेयरमैन हमें ढूंढना है, एक वाइस चेयरमैन हमें ढूंढना है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर तैयार करो। भाई मैं ऐसे ही डिब्बा बना लेता हूँ कि चेयरमैन ऊपर होता है, तो ये चेयरमैन की सीट है और ये वाइस चेयरमैन की सीट है ना। तो अब हमें बस ये दोनों सीट फिल करनी है। अगर हम यहाँ पे ये दोनों सीट्स 8 लोगों से, 8 लोगों के द्वारा अगर हम ये 2 सीट्स फुल फिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमने चूज भी तो कर लिया ना। जो बंदा मैं यहाँ पे बिठाऊंगा वो चेयरमैन बन जाएगा और जो हम मैं यहाँ पे बिठाऊंगा वो वाइस चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही, मतलब आप ऐसा सोचोगे ना तब भी अपना काम हो जाएगा। काम क्या करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डिसाइड करना, चूज करना या डिसाइड करना है, फिर यहाँ पे उन दोनों को बिठाना। तो परम्यूटेशन के तरीके से हम इसको करेंगे, अरेंजमेंट के तरीके से। तो आप इसको बेसिक से कर लो, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले इन 8 लोगों में से 8 लोगों को इस सीट के पास लेके आओगे, है ना। इस सीट के पास लेके आओगे तो भी बोलोगे भाई यहाँ पर कौन बैठ सकता है। तो अभी तो 8 लोग, 8 के 8 ही खड़े हैं, तो इसमें से आप किसको बिठाओगे। तो आप बोलोगे कि मेरे पास में 8 ऑप्शंस अवेलेबल है ना। 8 के 8 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो एक जना अगर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो उनमें से एक जना यहाँ पर बैठ गया। तो अब अगली, जब इन सभी को, जो एक बंदे को तो यहाँ पर बिठा दिया, तो बचे कितने, 7 लोग। 7 लोगों को आप दूसरी सीट पर लेके आओगे, तो उनमें से भी एक बंदा यहाँ पर बैठ जाएगा। तो दूसरी सीट के पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 7 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि एक यहाँ पे ऑलरेडी बैठ गया था। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। पहले इन 8 लोगों को वाइस चेयरमैन वाली सीट पे ले आओ, तो फिर 8 इसके हो जाएंगे, तो फिर 7 उसके हो जाएंगे, कुल मिला के 8 और 7 ही आएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8 और 7। अब बताओ कि 8 और 7 को जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप भी ज़रूरी है और ये स्टेप भी ज़रूरी है। क्वेश्चन में एक और चीज़, मतलब आप मल्टीप्लाई या फिर एडिशन में कन्फ्यूज होना, तो सबसे बेस्ट है आप ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर एंड, मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, और मतलब एवं, तथा, वह, वो सब। तो अगर ऐसा आपको फीलिंग आता है कि भाई चेयरमैन भी चुनना है और
वाइस चेयरमैन भी चुनना है हमें, है ना, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो एंड का हमने उपयोग किया, तो एंड जब भी आएगा हम क्या करेंगे, चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 8 × 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के तरीके क्या हो जाएंगे, इसी की वजह से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और तो ये क्या बन जाएंगे, ये भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 56। तो 8 लोगों में से एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन चुनने के तरीके क्या हो गए, 56 हो गए। देखो दोस्तों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ये सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। आप अगर इस क्वेश्चन में इतना सा भी लिख देते ना, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 8 × 7 इक्वल टू 56, बस मान लेते, बस थोड़ा सा ये स्पेसिफाई कर देते कि इस 8 का क्या मीनिंग है, तो 8 हो गया चेयरमैन चुनने के तरीके, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट द चेयरमैन, बस 7 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज द वाइस चेयरमैन, बस इतना सा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, फाइंड एन इफ n-1 p3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1:9। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी है ना, दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है ना, वो अभी हम लिख लेंगे। और फैक्टोरियल की कुछ चीज़ें आएंगी, फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, वो है ना, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है और ये दोनों ही चीज़ें अपनी कवर हो चुकी है। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख ली है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये रेशियो इक्वल टू ये है, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले मैं एक तो NPR का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो एक तो हम ये लगाएंगे, ये ज़रूरी है, और एक वो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगेगी। फैक्टोरियल की कौन सी प्रॉपर्टी की भाई, n फैक्टोरियल हो तो आपका मन करे तो n एक नंबर को बाहर निकाल लो, और बाकी नंबर को बाहर निकालने का मन नहीं है तो उनको आप फैक्टोरियल के अंदर ही रहने दे सकते हो। या फिर आपका 2 नंबर बाहर निकालने का मन है तो n और n-1 हमने बाहर निकाल लिया, फिर क्या आएगा n-2, उसको खोलने का मन नहीं है तो आप n-2 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ऐसे आप कितनी भी बार कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी, एक ये काम आने वाली है। तो ये हम दो चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे जो रेशियो है ना, इसको मैं डिवीजन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रेशियो, 2 रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है, 3 रेशियो की बात तो नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे क्या है, n-1 p3 अपॉन नीचे क्या है n-p4 इक्वल टू RHS में क्या है 1/9 है। ये अपना क्वेश्चन है, ये क्या है, गिवन है। तो इसको मैं फर्दर क्या लिखूँ, देखो n-1 p3, तो अब मैं इसको ना इस NPR के फॉर्मूले से खोल देता हूँ। यहाँ पे तो n है, सिंपल था, यहाँ पे n की जगह कौन बैठा है, n-1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें n आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है, n-1। तो स्टैंडर्ड n का काम कौन कर रहा है, n-1 कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n और n है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अपने लिए n-1 लिख दूंगा, क्योंकि अपने यहाँ पर n-1 बैठा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा n-r, तो इस n की जगह क्या आ जाएगा, n-1। तो n-1 माइनस r है, तो माइनस में r की मैं जगह छोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और बाहर फैक्टोरियल खड़ा है तो बाहर फैक्टोरियल लग जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, NPR, ये जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पे r एज इट इज आ जाएगा। तो नीचे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला NPR है ना, वो हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब ये यहाँ पर एक बड़ा डिवीज़न लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी एक बड़ा डिवीज़न लगा देता हूँ। इसके नीचे क्या है, NP4 है, ये तो आसान है, ये भी n अकेला ही है, ये 4 अकेला ही है। तो यहाँ तो n की जगह n है, r की जगह 4 है, तो इसका ये बन गया। तो अपने वाले का क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अच्छा, RHS में क्या है 1/9, तो यहाँ पे 1/9 आ गया। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, अभी ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, एक बार मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। तो n-1 नीचे क्या हो गया, देखो n-4 हो गया, n-1 -3, तो ये हो गया n-1 का फैक्टोरियल और फिर n-4 का फैक्टोरियल, फिर बड़ा वाला डिवीज़न, और उसके नीचे क्या है n फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल। RHS में क्या है 1/9, तो 1/9 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिचुएशन होगी ना, a अपॉन, जैसे ऐसा बन गया a/b अपॉन c/d,
तो आप इसको इससे काट सकते हो, और ये वाले है ना, ये वाले ये आपस में कट सकते हैं, तो ऐसे कटिंग कटिंग कर सकते हैं हम। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर देखो n-4 से n-4 कट जाएगा, दूसरा वाला चौथे को काट देगा। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर तो बच गया, तो n-1 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/9। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ, जैसा हमने फैक्टोरियल में किया था ना, ये तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन ये भी हम कब लगाते हैं, कैसे समझ के लगाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अपनी थिंकिंग क्या होनी चाहिए लगाते टाइम। यहाँ पर जो छोटा होता है ना, उसको तो आप छेड़ो ही मत, और जो बड़ा वाला होता है उसको आप तोड़ तोड़ के छोटे के बराबर ले आओ। कि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अपने लिए बड़े से छोटे के पास पहुँचना आसान होता है। जैसे मेरे को n फैक्टोरियल से n-1 के फैक्टोरियल पे पहुंचना है, तो मैं इसका जो n है वो एक n बाहर निकाल दूंगा। या फिर मेरे को n फैक्टोरियल से n-2 के फैक्टोरियल पे पहुंचना है, मान लो कि ऐसा पहुंचना मतलब क्यों, कि जैसे काटना हो, जैसे यहाँ पे n-1 दिख रहा है मेरे को, ऐसे वो सिचुएशन बेस्ड है, तब मैं ऐसे लिख सकता हूँ और कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अगर मेरे को n-2 के फैक्टोरियल से इस पे पहुंचना है, फिर मेरे को ये जो नंबर है वो नीचे की तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, n-1 बड़ा या n बड़ा? n बड़ा है, तो इस बड़े वाले को मैं छोटे वाले के बराबर ले आऊँगा। छोटे वाले को मत छेड़ो, n-1 का फैक्टोरियल ऊपर, n फैक्टोरियल नीचे है, तो उसको मैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पर क्या करें, ये क्या करें, क्या कट गया, ये तो क्या बच गया, 1/n। इधर क्या बच गया, 1/9। सीधा कर लो दोनों तरफ, तो ये सीधा होके n बन जाएगा, ये सीधा होके 9 बन जाएगा, तो n इक्वल टू 9 आ गया, बहुत आसानी से आ गया ये। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है फाइंड r, और फर्स्ट पार्ट में ऐसी सिचुएशन है और सेकंड पार्ट में ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमें वही दो ही चीज़ें लगानी है। एक तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि एक तो NPR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, और फिर फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें हम नंबर कम कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर LHS RHS दोनों को ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रूव तो करना है नहीं, हमें तो वैल्यू बतानी है। तो 5PR का क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आएगा n-r, मतलब अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, इन दोनों का अंतर। तो 5 - r आ जाएगा, 5 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की जगह 2 है। अच्छा, इन दोनों पार्ट्स में आपको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, मतलब दोनों ही केस में हम आंसर यहाँ पे बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 6। देखो अपर सफिक्स 6 है और लोअर सफिक्स यहाँ पे r-1 है, तो ऊपर तो अपर सफिक्स का फैक्टोरियल ही आएगा, मतलब 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे क्या आता है, अपर माइनस लोअर, है ना, तो मतलब 6 - r-1। समझ रहे हो, यहाँ पर इसका क्या लग जाएगा, बाहर फैक्टोरियल लग जाएगा। मैंने अपर माइनस लोअर किया, ऐसा अपर माइनस लोअर से ऐसा समझोगे ना तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। मतलब इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला सेम टू सेम उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर है 5 फैक्टोरियल, नीचे है 5 - r, तो 5 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये है ट्वाइस ऑफ ये 6 फैक्टोरियल। मैं एक बार के लिए होल्ड पे कर रहा हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर ये देखो क्या हो जाएगा, 6 - r, ये माइनस और ये अंदर से -1 निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 - r हो जाएगा कुल मिला के। समझ गए ना मैंने कैसे किया, इनको सोल्व कर लिया, ये ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, अब हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर हमने ओपन तो कर दिया, मतलब जो फॉर्मूला था ये वाला तो हमने लगा दिया। अब हमें ये लगाना है फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी, और वो मैंने बताई थी कि ये लगाते टाइम अपनी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, कि हमेशा बड़े वाले को आप छोटे वालों के बराबर जब तक ना आ जाए तब तक तोड़ते रहो। तो यहाँ पर देखो, एक तो है ऊपर और ऊपर, एक तो ऊपर की लड़ाई अलग चल रही है यहाँ पे। तो 5 फैक्टोरियल छोटा या 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल छोटा है, तो छोटे वाले को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, इक्वल टू 2 × इधर ऊपर वाला क्या है, 6 फैक्टोरियल है, तो ये तो बड़ा है, तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × 5 फैक्टोरियल है ना। अच्छा, नीचे की तरफ कौन बड़ा है, 5 - r बड़ा है या फिर 7 - r बड़ा है, तो ऑब्वियसली 7 - r बड़ा है यहाँ पर। तो 5 - r क्या है, छोटा है, 5 - r का फैक्टोरियल छोटा हो गया। तो 7 - r, इसको मैं तोड़ते तोड़ते इसके बराबर ले आऊँगा, तो 7 - r को क्या लिखूँ, इसका फैक्टोरियल को,
सबसे पहले तो क्या आएगा 7 माइनस आर खुद ही आ जाएगा। अब इसमें से एक कम हो जाएगा, एक कम होगा तो क्या मिलेगा 6 माइनस आर मिलेगा। क्या ये बराबर हो गया? नहीं हुआ, इसका मतलब एक और कम करो। तो अब इसमें से मैं 6 माइनस आर में से एक और कम करूँगा तो क्या मिलेगा 5 माइनस आर मिलेगा। तो क्या ये बराबर हो गया? हाँ अब हो गया। तो इसका मैं फैक्टोरियल यहीं पे छोड़ दूंगा, नहीं होता तो फिर मैं और इसका कम करता। तो अब हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं चीज़ों को। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल बच जाएगा, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा निकल चुका है। 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक का निर्माण होगा, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है ये नीचे की तरफ है और ये 2 और 6 ऊपर की तरफ है। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ। 7 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस आर इक्वल टू ये कितना हो गया 2 इंटू 6 12 हो गया। अगर आप समझ पा रहे हो तो आप यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा और आगे कर लेते हैं, है ना। ये आपको लग रहा है ये लगातार नंबर है, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो ये भी क्या होता है 12 क्या होता है 4 इंटू 3 होता है ना, 4 बड़ा और वो छोटा। तो ऐसे कंपेरिजन से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको तरीके से कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये कितना हो गया 56 और फिर क्या आएगा माइनस 13 आर फिर प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सोल्व कर सकते हैं। इसको इधर ले आता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 13 आर और इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 44 प्लस का 44 इक्वल टू 0। ये 13 और ये 44 कैसे आ सकता है? 4 और 11 से आ सकता है क्या? अच्छा ये बन नहीं पा रहा, इसका मतलब हमने मिस्टेक की है ना। 7 6 क्या होता है 42 होता है यार, ये इसलिए मिस्टेक 42। तो 42 तो ये 12 इधर आएगा तो कितना 30 बन जाएगा ये ना 30। अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसके जो इस बाई स्प्लिटिंग मिडल कर लेते हैं इसको। तो इसके टुकड़े क्या बन जाएंगे माइनस 10 आर और माइनस का 3 आर प्लस ये क्या है 30 है इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन वॉमन ले लेते हैं। तो आर आ गया तो आर माइनस 10 अलग और माइनस 3 अलग, तो आर माइनस 10 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया आर माइनस 3 अलग एंड आर माइनस 10 अलग हो गया इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 10। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे, मतलब एक चीज़ होती है ना डोमेन, मतलब ये चीज़ें आ तो गई है ना, ये चीज़ें किसके आंसर है, ये प्राइमरली तो इस चीज़ के आंसर है ना, यहाँ पर जैसे कट काटा पीटी हो गई उसके। लेकिन ये 3 और 10 क्या यहाँ पर रखने लायक हैं? तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा आती है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे अपर सफिक्स मतलब अवेलेबल कैंडिडेट्स और नीचे की तरफ नंबर ऑफ सीट्स आती है। तो एक्चुअली ये जो अपर सफिक्स है वो नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए। नीचे वाला जो है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट वहाँ तक पहुँच सकता है। मतलब ऐसे है एनपीआर जब भी आता है या फिर आगे एनसीआर भी आएगा तो अपने साथ ये कुछ कंडीशंस लेके आता है। वो कंडीशंस अभी तक तो उनकी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो कंडीशन क्या है। जो आर है वो 0 से लेके एन तक जा सकता है, एन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर जो 10 है वो 10 दिक्कत करेगा। कैसे दिक्कत करेगा, मैं आर की वैल्यू अगर 3 ले लूँ, आर की वैल्यू एक बार 3 लेके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपना ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखना, बीच में मत रख के देखना, क्योंकि बीच में तो हमने मॉडिफाई कर दिया बहुत ज़्यादा। मॉडिफाइड से अपना कोई सेंस नहीं बनता, अपना सेंस बनता है हमेशा ओरिजिनल से। जो भी आंसर आया वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो आर की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो क्या बन जाएगा 5p3 इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है 6p(r-1), तो 6p3-1। तो ये तो क्या है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला जो नंबर है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट वहाँ तक जा सकता है, ऊपर वाले के बराबर तक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 3 है वो तो छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आर की वैल्यू अगर 10 लूँगा, अब तो 10 उठा के आर की वैल्यू 10 उठा के यहाँ पे रख के देखो एक बार क्या बनेगा। तो 5p(r) का बन जाएगा 5p10, एक तो यहाँ दिक्कत हो गई। फिर 2 टाइम्स आगे क्या है 6p(r-1), तो 6p(r-1) मतलब 10-1 नो। तो इसमें क्या है दिक्कत है, ये तो क्या है सही है और ये क्या है गलत है। यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे जो 10 है वो क्या है 5 से बड़ा है, जो कि गलत है अपना। ठीक है, तो इसलिए हम r इक्वल टू 10 को खारिज कर देंगे और r इक्वल टू 3 को हम रख लेंगे। ओनली इस कंडीशन के कारण जो लोअर सफिक्स है वो अपर सफिक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आते हैं पार्ट 2 पर, इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसमें भी इसका ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करें, इसको एनपीआर के फॉर्मूले से खोल देते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पर इसको NPR के फॉर्मूले से खोलेंगे तो 5PR का यही बन जाएगा। देखो यहाँ तक मैं सेम टू सेम लिख लेता हूँ, इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, तो यही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा ये सेम टू सेम ही है, तो मैं डायरेक्ट काट के यहीं तक यहाँ पे पहुँच जाता हूँ ना, यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो ये क्या बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है। देखो दोस्तों इसमें 2 साथ में चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई 2 का लफड़ा ही नहीं है, तो इस 2 को बस मैं यही अंतर है कि इसको नहीं लिखूंगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ लिख लूँगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इससे तो ये कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये जो दोनों नंबर है वो इधर आ जाएंगे, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो 7 6 42 हो गया। अब गलती नहीं करेंगे, 13R प्लस ये क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। चीज़ों को इंटरचेंज कर लें तो आर स्क्वायर माइनस 13R ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो 36 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं, इसके स्प्लिटिंग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ 9R माइनस 4R में लिख लेते हैं इसको 36 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं और मल्टीप्लाई करने पे 36 आता ही है। इसमें अब कॉमन ओमन ले लेते हैं, तो R माइनस 9 माइनस यहाँ पे 4R माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे R माइनस 4 अलग R माइनस 9 अलग इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या क्या आ गई 4 आ गया और 9 आ गया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है कि ये आ तो गई वैल्यूज़, लेकिन ये सेटिस्फाई एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन को करती कि नहीं करती, इसको करती कि नहीं करती है ना। तो एक एक ले लेते हैं, R की वैल्यू में 4 ले लेता हूँ जो कि कर जाएगी सेटिस्फाई, ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 5PR है, तो R की जगह 4 रख दूंगा 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 6PR माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, कोई ऐसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5P4 नीचे वाला छोटा है, यहाँ पे 6P4 माइनस 1 3, तो नीचे वाला छोटा है, तो ये दिस इज़ ओके, तो R इक्वल टू 4 हम ले लेंगे। फिर अगला क्या है R इक्वल टू 9, ये चेक करता हूँ, तो R इक्वल टू 9 यहाँ पे रखूँगा मैं, तो क्या बनेगा 5PR का क्या बन जाएगा 5P9 बन जाएगा इक्वल टू, फिर आगे क्या है 6PR माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6PR माइनस मतलब 9 माइनस 1। तो देखो 5 से बड़ा हो गया 9, नीचे वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये जो है ना ये चीज़ क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, तो R इक्वल टू 9 हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अपना आंसर आया R इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट में अपना आंसर आया R इक्वल टू 4। तो ये थे ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे करने पड़ते हैं, ये कंडीशंस याद रखो, और ये जो फॉर्मूला है NPR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज़ और ये NPR की कंडीशंस, ये आप याद रखो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर आगे जो क्वेश्चन है उनको लेकर, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पिछला वाला रिवाइज भी कर सकते हो, एग्जाम्पल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच।